हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश वर्ड्स वी कैन यूज़ फॉर शॉपिंग। जब भी आप खरीदारी करने जाते हैं, ऐसे कौन से वर्ड हैं जिन्हें आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मोल भाव करना। शॉपकीपर से बातचीत करके किसी चीज़ के प्राइस को कम कराना, उसे हम बोलते हैं बार्गेन। बार्गेन। नेक्स्ट वन इज़ महंगा। कोई चीज़ बहुत ही महंगी है तो हम बोलते हैं एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव और वी कैन से कॉस्टली। कॉस्टली। सस्ता। चीप। चीप और वी कैन से इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव। खरीदने लायक। कोई चीज़ आप मार्केट में देखते हैं, उसका प्राइस भी आपको पसंद आया है और उसकी क्वालिटी भी प्राइस के अकॉर्डिंग है और वो चीज़ यूज़फुल है, तो उसे हम बोलते हैं ये चीज़ खरीदने लायक है। तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं वर्थ टू बाय। वर्थ टू बाय। वाजिब दाम। किसी चीज़ का जो प्राइस है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस। बजट में। कोई चीज़ सस्ती है और आपके बजट में है, किफ़ायती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अफोर्डेबल। अफोर्डेबल। कबाड़ी बाजार। ऐसा बाजार जहाँ पर आपको पुरानी चीज़ें मिलती हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्ली मार्केट। फ्ली मार्केट। ऐसी जगह पे आपको एंटीक चीज़ें भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं। नेक्स्ट वन है कसाई की दुकान, जहाँ पर आपको मीट वगैरह मिलती है, मांस वगैरह मिलता है, उसको हम बोलते हैं बूचर। बूचर। नेक्स्ट वन है फल या सब्जी बेचने वाला, इसे हम बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर। कीमत में कमी होना। मान लीजिए आपने एक साड़ी खरीदी है जिसका पहले प्राइस 1000 रुपीज़ था, लेकिन अब उसका MRP जो है वो डाउन हो गया है, तो इस जो डाउन प्राइस को हम बोलते हैं स्लैश्ड प्राइस। स्लैश्ड प्राइस मतलब उसके MRP में कमी हो गई है अब। फूल वाला। जो फूल बेचता है उसे हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट। चश्मे वाला। चश्मे की दुकान जहाँ पर आपको नज़र के चश्मे या धूप के चश्मे सभी मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन। तुलना करना किसी चीज़ की। आप मार्केट में कुछ बाय करने चाहते हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं जो वो सेम सामान बेचती हैं, तो आप उस प्राइस की कीमत और गुणवत्ता मतलब प्राइसेस एंड क्वालिटी के आधार पर सभी दुकानों के माल को कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद जाकर बाय करते हैं। तो इस कंपैरिजन को हम बोलते हैं शॉप अराउंड, मतलब सभी दुकानों के माल की कीमत और गुणवत्ता के आधार पर कंपैरिजन करना, शॉप अराउंड। खरीदना नहीं, सिर्फ देखने के लिए मार्केट जाना, तो उसे हम बोलते हैं विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग। कतार बांधना। किसी चीज़ के लिए वेट करना, पंक्ति में खड़े होकर, लाइन में खड़े होकर, उसे हम बोलते हैं क्यू अप। क्यू अप। बी कवरिंग कॉमन फ्रेजेस फॉर शॉपिंग। जब भी आप किसी दुकान में शॉपिंग के लिए जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं, तो ऐसी कौन सी फ्रेजेस हैं जो आपको इंग्लिश में बोलनी चाहिए। जैसे अगर आपको दुकान में किसी सामान के बारे में पूछना है कि वो सामान अवेलेबल है या नहीं, तो आप यूज़ कर सकते हैं डू यू हैव अ पिंक पेन। डू यू हैव के बारे बाद आपको जो भी चाहिए उसके बारे में आपको बोलना है डू यू हैव अ पिंक पेन, or you can say I am looking for a pink pen. Next one is I wonder if you could help me with finding a pink pen. I need a pink pen. Another way to say is can you give me a pink pen. The last one you can use is could you please give me a pink pen. So all these are the ways which you can use to ask for something in a shop. That's all for the day. Please like and subscribe for more videos.